हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से। इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 33। तो हम यहाँ पर पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। यार, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे लोग चैनल? सब्सक्राइब करो यार, थोड़ी सी हेल्प कर दो यहाँ पे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आप लोगों तक और भी अच्छे से कहानी को डिलीवर कर पाऊंगी। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिद्धि जो सोफे पर बैठकर ना फोन चला रही थी, उसके सामने शक्ति आकर बैठ जाती है और टीवी को ऑन करती है। आज शक्ति की छुट्टी थी। आशी जो रेडी होकर ऑफिस जा रही थी, शक्ति उसे देखती है और कहती है, स्वीट हार्ट, प्लीज आज मत जाओ ना। देव जी आते हुए कहते हैं, क्या क्या कह रही हो बेटा? शक्ति कहती है, डैड, मैं कह रही थी कि 8 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? तन्वी जी एक प्लेट लेकर आती है जिसमें काफ़ी सारे पकोड़े रखे हुए थे, वो टेबल पर रख देती है। तन्वी जी कहती है, आज कहीं जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आज ऋषि और ऋषभ ने मिलकर वाटर पार्क जाने का प्लान बनाया है, तो सबको चलना है। सबको मतलब सबको। शक्ति कहती है, थैंक यू माँ। तन्वी जी कहती है, ज़्यादा खुश मत हो। वहाँ अगर तुम सब तुम सब साथ में दिख गए ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी पीछे से आवाज आती है, फिर रहने रहने ही दीजिए ना, हमें नहीं जाना। और ये आवाज सत्या सत्या की थी। वो रिद्धि को एक नज़र देखती है, फिर तन्वी जी को देखती है। सत्या कहती है, मॉम ये क्या है? ऐसे कोई करता है क्या? बताओ, अभी रोमांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? डैड, आप समझाते क्यों नहीं हो मॉम को? देव जी कहते हैं, मैं क्या समझाऊं, इन्हें किसी की पड़ी ही नहीं रहती, कितना कहता हूँ। आइए ना, सुनती नहीं है। तन्वी जी कहती है, अरे कम से कम आजू बाजू देखकर कुछ कहना चाहिए ना। आशी कहती है, सही तो कह रहे हैं पापा। अगर पापा पे नजर रखते तो हमारे 2 भाई बहन और रहते ना। आयशा कहती है, ओ बेवकूफ, कभी तो सोच के वो कुछ बोल दिया कर। आशी कहती है, मुझे कोई बताएगा मैं ऑफिस जाऊं या नहीं? तन्वी जी कहती है, सब के सब कार में जाकर बैठो, अभी के अभी वाटर पार्क के लिए हम निकल निकल रहे हैं। सारे लोग कार में बैठ जाते हैं। एक कार में ड्राइविंग सीट पे आयशा बैठी हुई थी और उसके लेफ्ट हैंड साइड में सैम, और पीछे रिद्धि, उसके बगल में सत्या और उसके बगल में निक्की। इन शॉर्ट, सत्या दोनों के बीच में बैठी थी। निक्की जो बाहर देख रही थी और सत्या जो फोन चला रही थी। रिद्धि बार बार सत्या के थाई को टच कर रही थी और सत्या बार बार उसके हाथ को हटा रही थी। मतलब झटके से, कहते हैं ना, बार बार कोई टच करता तो झटका देके हटाते, उस टाइप में। रिद्धि अपना दूसरा हाथ सत्या के कंधे पे रख देती है और धीरे धीरे से वो अपने हाथों को नीचे उसके कमर के पास ले जाने लगती है। सत्या जो उसके टच से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, वो जल्दी से निक्की का हाथ पकड़ लेती है। निक्की अचानक हाथ पकड़ने से वो सत्या को देखती है। निक्की के देखते ही रिद्धि अपना हाथ पीछे खींच लेती है। निक्की सत्या के चेहरे को देखती है, उसके चेहरे पे घबराहट थी और उसको पसीना भी आ रहा था। निक्की अपने दुपट्टे से उसके पसीनों को साफ करने लगती है। सत्या जो निक्की का प्यार देखकर वो अपने सारे गम और सारी प्रॉब्लम को भूल जाती है और वो निक्की के गोद में सर रख लेती है। निक्की इसके बालों ईशिता के बालों को सहलाने लगती है। ऐसे निक्की का पूरा ध्यान सत्या पे था, जिस वजह से रिद्धि सत्या के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। रिद्धि जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। थोड़ी देर बाद अब ये सब लोग वाटर पार्क पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचकर सारे लोग अपने ड्रेस को चेंज करते हैं। ऋषि और ऋषभ तो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाते हैं। शक्ति और आशी अपने में बिजी हो जाते हैं। सब किसी ना किसी के साथ बिजी हो जाते हैं। निक्की जो पिंक स्विमिंग सूट में हॉट लग रही थी और सत्या जो उसे ही देख रही थी। निक्की जो मन्नत मन्नत से बातें कर रही थी, शादी के बाद वो मन्नत से ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। सत्या जो उसके स्माइल, उसके लिप्स, उसकी आईज को ही देख रही थी। अचानक उसे कोई पीछे से हक कर लेता है। एक तो सत्या के जो बॉडी है पूरी अ, पानी से भीगा हुआ था, और दूसरा वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग है, कोई भी फिसल जाएगा। तो ये जो थी रिद्धि थी, वो सत्या के कॉलर बोन पे किस करने लगती है।
सत्या जो उसके हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिद्धि उसके नेक पे किसेस करना स्टार्ट करती है। रिद्धि, इतने भी बुरे नहीं है हम, हमें भी तो मौका देकर देखो, निक्की से ज्यादा ज्यादा ही प्यार करके दिखाएंगे। सत्या कहती है मेरी निक्की से ज्यादा मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। रिद्धि कहती है ठीक है, वो प्यार कर लेगी तुमसे, हम तुम्हारे साथ रोमांस कर लेते। कहती है छुड़ाते हुए खुद को, दूर हटो मुझसे वरना। रिद्धि कहती है वरना क्या। तभी कोई रिद्धि को धक्का दे देता है और ये और कोई नहीं हमारी शक्ति थी। शक्ति कहती क्या कर रही थी तुम मेरे जीजू के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। रिद्धि कहती है बाबू तुम हमारे बीच में आओ ही मत। सत्या कहती चुपचाप दूर हटो वरना भूल जाऊंगी मैं कि तुम हमारी गेस्ट हो। निक्की कहती है ये क्या हरकत है गाइस, गेस्ट से बढ़कर वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, कोई ऐसे बात करता है फैमिली से। रिद्धि कहती है देखो ना निक्की, मैंने तो बस इशिता से कहा था कि हमारे साथ थोड़ा एंजॉय कर लो पर इसने मना कर दिया और ये दोनों मुझ पे ही चिल्ला रही थी। सत्या कहती है निक्की ये झूठ बोल रही है। निक्की कहती है ये झूठ क्यों बोलेगी। शक्ति कहती है दी सच में ये झूठ बोल रही है, इसने सच में सत्या जीजू इशिता जीजू के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। निक्की कहती है तुम तो इनकी ही साइड लोगी, आखिर आपकी फेवरेट जीजू जो है ये। सत्या कहती है निक्की प्लीज तुम्हें नहीं मानना मत मानो पर शक्ति जो कुछ बोल रही है वो सच बोल रही है। निक्की कहती है क्यों ना बोलूं, वो मेरी बहन है। सत्या आयशु कार की कीज दो, मैं घर जा रही हूँ। आयशा निक्की यार मनाओ ना इसे, नाराज हो गई है ये देखो जा रही है घर। निक्की कहती है जिसे जाना है वो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्या कहती कीज दे रही हो या नहीं छोड़ो, तुम मत दो मैं ऑटो लेके चली जाती हूँ। आयशा उसे अपनी कार की कीज दे देती है। सत्या कपड़े पहनकर मतलब चेंज चेंज कर कर वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे गार्ड्स भी चल रहे थे। रिद्धि जो ये सब देख के बहुत खुश थी। आयशा और सैम बहुत परेशान लग रहे थे। आयशा कहती है सैम बेबी ये क्या हो गया। सैम कहती है ये दोनों का आपस का मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आयशा कहती है हाँ क्या कर सकते हैं पर कुछ तो करो, ऐसे अलग अलग ये अच्छे नहीं लगते। सैम कहती है मैं क्या करूँ, इशिता को मनाना इतना आसान थोड़ी है, भूल गई क्या वो बचपन में रूठ जाती थी तो उसे मनाने में 2 दिन लगते थे पूरे। आयशा हाँ यार ये बात तो है। निक्की जो मन्नत से बातें कर रही थी पर उसका ध्यान कहीं और ही था, उसका दिल बेचैन बेचैन सा हो रहा था। उसे अब सत्या से माफी मांगनी थी। उसे अब लग रहा था कि सत्या शायद एक बार सिचुएशन के बारे में जान ले, सत्या की सिचुएशन के बारे में अगर वो जान लेती तो ठीक रहता। यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपन टाइम को। शाम को 5 बजे सब लोग वाटर पार्क से लौट कर आते हैं। सारे लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं क्योंकि सब थके हुए थे। निक्की की आंखें जो सिर्फ सत्या को ही ढूंढ रही थी वो टीवी के पास जाकर रुक जाती है। सत्या जो बिरयानी खाते हुए लेस्बियन सीरीज देख रही थी, उस सीरीज में काफी हॉट हॉट गर्ल्स थी। आयशा भी उसके साथ बैठकर देखने लगती है और उसके साथ साथ शक्ति भी, तीनों देख रहे थे और तीनों लोग उन्हें घूर रहे थे। सत्या जिसका पूरा कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ टीवी पे था। सीरीज में एक किस सीन आता है और सत्या जो बिना पलके झपकाए देख रही थी। निक्की टीवी का स्विच ऑफ कर देती। सत्या बिना बिरयानी खाए और बिना कुछ कहे उठकर रूम में जाने लगती है। निक्की ये सब देख रही थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सत्या का ऐसा उसे इग्नोर करना। निक्की उसके बिरयानी का प्लेट उठाकर उसके पीछे पीछे निकलती है कमरे में। सत्या कमरे में जाकर टीवी ऑन करती है और सेम सीरीज फिर से लगा देती है। निक्की कमरे में आकर गेट को लॉक करती है। निक्की कहती है आप बिरयानी पे गुस्सा क्यों उतार रही हो, खाओ ना। सत्या कोई जवाब नहीं देती उसको। सत्या का कोई जवाब नहीं आता तो निक्की बिरयानी साइड रखकर बेड पर चढ़कर उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर भी सत्या उस पर ध्यान नहीं देती, मतलब पूरे तरीके से उसको इग्नोर किया जा रहा था निक्की को। निक्की उसके
चिक्स पे किस करती है। फिर भी सत्या ध्यान नहीं देती। निक्की का अब दिल बेचैन हो रहा था, बहुत खतरनाक। वो टाइटली उसे हक कर लेती है। सत्या जिसका ध्यान सीरीज पे था, उसका ध्यान तब टूटता है जब निक्की के आंसू का एक बूंद उसके नेक पर गिरता है। सत्या उसे दूर करते हो। सत्या कहती क्या हुआ, रो क्यों रही हो। निक्की कहती आप बात नहीं कर रही हो मुझसे। सत्या तो तुम मुझे मना नहीं सकती। निक्की कहती मुझे मनाना नहीं आता ना, बचपन से ही सब मुझे मनाते थे। सत्या उसे हक कर लेती है। अच्छा सॉरी, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगी और तुमसे नाराज भी नहीं होंगी। इससे आपको मुझे मनाना नहीं पड़ेगा। निक्की कहती प्रॉमिस। सत्या उसके चिक्स पर किस करके। सत्या कहती पक्का प्रॉमिस। अच्छा अब मैं सीरीज देख लूं। सत्या ने इतना ही कहा था कि टीवी निक्की बंद कर देती है। सत्या उसे देखने लगती है और निक्की उसे घूरने लगती है। सत्या कहती है कितना मस्त सीरीज था यार, और तुमने बंद क्यों कर दिया। निक्की कहती है तुम्हारे बगल में तुम्हारी हीरोइन बैठी है और तुम्हें किसी और हीरोइन को देखना है। सत्या कहती है तुम्हें तो मैंने कितनी बार देखा है, अब उसे तो देख लेने दो। निक्की सत्या को नीचे कर उसके ऊपर आ जाती है और उसके हाथों को लॉक करती है अपने हाथों से और उसे देखने लगती है। निक्की कहती है कहीं तुम्हारा मुझसे मन तो नहीं भर गया। सत्या कहती मन भरने वाली चीज ही नहीं हो तुम, तुम्हें तो छोड़ने का मन ही नहीं करता मेरा। तभी उनके रूम का गेट नॉक होता है। निक्की उसके ऊपर से हटके गेट खोलती है। गेट पर ऋषि और ऋषभ थे। सत्या कहती है क्या काम है आप लोगों को। ऋषि कहता है उस दिन वाला गेम फिर से खेलने का प्रोग्राम बना है, तो क्या आप लोग भी खेलोगे हमारे साथ। निक्की कहती जरूर खेलेंगे। सब लोग नीचे जाते हैं। हॉल में एक गद्दा बिछाया बिछाया गया था और सब लोग गोला बनाकर बैठे हुए थे। बीच में ड्रिंक्स की बोतल और कुछ कुछ खाने के स्नैक्स पड़े हुए थे। किया, मिया, ऋषभ, ऋषि, आयशा, सैम, शक्ति, आशी, मन्नत, अदा, निकी, सत्या और रिद्धि सब बैठे हुए थे। सबकी निगाहें किसी न किसी पे अटकी हुई थी। ऋषि बोतल को घुमाता है। पहला टर्न अदा जी पे आता है। मन्नत कहती किसी को एतराज ना हो क्या मैं डेयर दूं। सत्या कहती हाँ दो ना, ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। मन्नत अदा को देखती है जिसके आंखों में साफ साफ शैतानी झलक रही थी और उसकी निगाहें बता रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मन्नत यहाँ मौजूद शख्स में से किसी एक शख्स के पैर पकड़ के तुम्हें कुछ मांगना है। सैम कहती साफ साफ कहो ना कि भीख मांगना है। अदा कहती तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। सैम कहती बेबी वो गुस्सा आ रहा है। सारे लोग अदा के सामने अपने पैर आगे करते हैं और अदा उसमें से मन्नत का ही पैर पकड़ लेती है। अब मन्नत घबरा रही थी कि सबके सामने फिर से वही डिमांड ना कर ले। अदा कहती प्लीज मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। निकी कहती है मन्नत ये तो प्रपोज है ना, हाँ कर दो अदा। स्टेम कहती है जो निक्की को घूर रही थी जैसे उसे कुछ याद दिलाना चाहती हो। निक्की कहती कोई जरूरत नहीं है। अदा कहती अदा जिसका मुंह बन जाता है बच्चों जैसा, वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। मन्नत मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। सारे लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते, चीयर्स करने लगते सबको। अदा बहुत खुश हो जाती है। ज़्यादा नहीं खींचना था इनकी लव स्टोरी को, बस हम यहीं पर मेन फोकस था सिर्फ इशिता और निकी पर है। मन्नत बोतल घुमाती है और इस बार निकी पे आती है। निकी तो बहुत खुश हो जाती है। ऋषि कहता है भाभी आपका डेयर ये है कि इशिता को छोड़कर आपको किसी और को किस करना है। सत्या कहती सर फोड़ दूंगी मैं तेरा, ऐसी डेयर कौन देता है। रिद्धि कहती रिलैक्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेयर ही तो है और यहाँ तो सब अपने ही है। निकी कहती रिलैक्स, एक किस ही तो है। सत्या सत्या को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। ना जाने निक्की के दिमाग में क्या आता है और वो रिद्धि के गालों पे किस कर देती है। सत्या से अब कंट्रोल नहीं होता। वो कार्टून से दो बोतल निकालती है और पीते हुए सत्या कहती है मुझे नहीं खेलना है, तुम लोग खेलो। इतना बोलकर वो पीते हुए अपने रूम में जाने लगती है। निक्की भी उसके पीछे जाने लगती है पर रिद्धि
उसका हाथ पकड़ लेती है और बैठा देती है। ये लोग गेम खेलने लगते हैं और उधर सत्या ड्रिंक करते हुए ही सो जाती है। उसका दिमाग में इतना भी नहीं आता कि इतनी रात हो गई है पर अब तक निक्की क्यों नहीं आई। आज मौसम शांत था, जैसे शायद आज वो सत्या को कुछ बताना चाहता हो, शायद चेतावनी देना चाहता हो कि उठ जाओ, कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नया तूफान लाने वाली है। उस तूफान को जाकर रोको, वरना तहस नहस तय है। पर सत्या को शायद ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो गाइस आज की स्टोरी में यही